हाय एवरीवन, दिस इज मी एम विद नेचुरल ब्यूटी एंड टू मच क्यूटनेस के साथ आपकी खिदमत में लेकर आया हूं जी बिग बॉस की नई एपिसोड का रिव्यू। पहले तो आप सबसे माजरत कि इतनी देर गायब रहने की वजह आपको बता दूं, क्योंकि मैं कैलेंडर के शूट में बिजी था और फिर कुछ सोशल मीडिया के लिए वीडियोस तैयार करनी थी जो कि प्रोजेक्ट असाइन किए गए थे। तो उनमें इतनी ज़्यादा मसरूफियत होने की वजह से मैं आप लोगों से बिग बॉस का रिव्यू जो है वो शेयर नहीं कर सका, लेकिन मैंने बिग बॉस को साथ साथ डेली रूटीन पे जो है वो देखा है, उसको रिव्यू किया है, उसको समझा है, एक एक पॉइंट ज़हन में रखा हुआ है। मैं अच्छा खासा अपने बाल बना के बड़ा सेट वेट होके बिग बॉस देखने बैठा, लेकिन आज की एपिसोड देखने के बाद जब मैंने एंड किया तो मैंने देखा कि मेरे बालों की हालत भी खराब हो चुकी थी, क्योंकि मुझे कुछ भी इस तरह का समझ नहीं आया जिसमें हमें ऑनेस्टी दिखी हो। बिग बॉस और सलमान खान की तरफ से हमें एक बड़ा ही मैनिपुलेटिंग किस्म का होस्ट नजर आ रहा है, हमें एक बड़ा ही अजीब और स्ट्रेंज और फुप्पी किस्म का जो है वो बिग बॉस दिखाई दे रहा है आपके सीजन में। और जो आज के एपिसोड में भाड़े की ऑडियंस बुलाई गई थी, सबसे पहले बिग बॉस पे लगने वाले ऑडियंस की तरफ से जो इल्जामात हैं उसको ऑडियंस को ही दिखाकर उन इल्जामात को सच और खड़ा साबित करने की जो है वो कोशिश की गई। इल्जामात ये हैं कि बिग बॉस की टू मच इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा इरिटेट करती है। हम पहले ये सोचते थे कि बिग बॉस में लोग जो हैं वो एक कंडीशन, एक माहौल के अंदर अपनी असलियत को दिखाते हैं, लेकिन अब बिग बॉस ने उस चीज को यह साबित कर दिया है कि मैं फोर्स करता हूं कि वो कुछ गलत करें, दूसरे के बारे में गंदा ही सोचें, गंदा ही बोलें। मुझे लगता है कि इंसान की शख्सियत का यह भी एक बड़ा खूबसूरत पहलू है कि वो किसी का अगर बुरा करना भी चाहे तो खुदा खौफी खा के वो नहीं करता है। लेकिन जब इस तरह की चीज वहां के ऑडियंस जो कंटेस्टेंट है अगर वो छुपाने की कोशिश करते हैं या उस पर कंट्रोल करते हैं, तो बिग बॉस की तरफ से वो शैतानियत के लिए फोर्स किया जाता है कि आप उस गंदगी का, उस गलाजत का हिस्सा बने और आप वो करें। अच्छा जी, बिग बॉस की ऑडियंस ने आकर वहां पे ये कहा, जो भाड़े की ऑडियंस थी, कि हमें जो है वो बिग बॉस की इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छी लग रही है, जबकि सच्चाई ये है अगर हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे जाके भी जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है वहां पे ऑडियंस की राय देखें तो ऑडियंस छित्तर मार रही है बिग बॉस की इतनी ज्यादा गंदी और घटिया इन्वॉल्वमेंट को। उसके बाद देखने में आता है कि टीना और शालीन जो है, ऑडियंस ने कहा कि सारे ही कंटेस्टेंट जो है पहले वालों को कॉपी करते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि जो गौतम था उसको मशवरा देने वाला भी टीना और ये आपका शालीन ही था। ये दोनों बड़े घर के फेक और घटिया कंटेस्टेंट, हाँ इनका हम मान सकते हैं कि ये कॉपी करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि कई सालों से काम नहीं मिला भाई, बाहर जाके एक कपल बनाकर जो है वो गाने शाने मिल जाएंगे तो इसको लेकर चलेंगे। अच्छा, साजिद के अलावा अगर कोई और ये कहता घर के अंदर कि मैं तुम्हें जो है निकलवा दूंगा इस शो में से, तो सलमान खान और बिग बॉस उसकी धज्जियां उड़ा देते। लेकिन इतना पोलाइट रवैया, इतना पिटी किस्म का जो है वो साजिद खान की तरफ जो है वो बिहेव आता है, या एटीट्यूड आता है सलमान खान की तरफ से और बिग बॉस की तरफ से, कि वो लगता ही नहीं, वो बस ऐसे जिस तरह काके छुन्ने मासूम साजिद खान को कह रहे हो कि आपने ये गलत किया। लोग ये सोचते होंगे कि सलमान खान के आप बचपन के दोस्त हैं, फराह खान आपकी बहन है, करण जौहर भी आपके दोस्त हैं, तो हमें पता है कि भाई अगर वो दोस्त हैं तो साजिद खान अब तक बगैर कुछ किए, बगैर बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट किया और सारी जो चीजें हैं बिग बॉस की तरफ से बाइज्ड होकर उसके हक में की जाती हैं, तो ये तो साफ साफ नजर आ रहा है। तुम लोग कब तक पर्दा डालोगे? हमेशा इस तरह की गंदगी और गलाजत करते हो और अपने मुंह पे जो है वो लोगों की तरफ से लान तान हासिल करने का आप लोग के हैं बड़े अच्छे से कामयाब हो जाते हैं। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि अर्चना जो है वो घर के अंदर और घर के बाहर जो है वो हॉट टॉपिक है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, अर्चना को हर जगह जिक्र किया जा रहा है। अर्चना मजाक जब करती है तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अर्चना की जो चीप और मीन और सेल्फिश किस्म की जो हरकतें हैं, वो दोस्तों को भी दोस्त नहीं समझती है, वो दुश्मनों को भी दुश्मन नहीं समझती है। वो कहती है कि मैं इंडिविजुअल हूँ, लेकिन इंडिविजुअल भी क्या है, वो एक कार्टून बन के रह गई है। अर्चना की ये जो सारी हरकतें हैं इसको कभी भी ट्रॉफी जिताने में मदद नहीं करने वाली। मुझे नहीं लगता कि अर्चना विनर होगी, अर्चना टॉप 5 में जाएंगी, टॉप 3 में जाएंगी, लेकिन अर्चना विनर नहीं होगी, ये तो क्लियर कट है। क्योंकि अर्चना जहां पे मेन मुद्दे हैं, जहां पर मेन इश्यूज हैं, जहां पे मॉरल वैल्यूज की बात आती है, अर्चना मॉरल वैल्यूज के खिलाफ जाते हुए नजर आती है और मॉरल वैल्यूज के लिए स्टैंड लेते हुए नजर नहीं आती है। तो ये अर्चना को जो है ना, इसकी वजह से बहुत छित्रोल होने वाली है आगे जाके। लेकिन अर्चना का हम कह सकते हैं कि अर्चना की वजह से पूरी पूरी एपिसोड बन जाती हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है।
शिव पता नहीं मुझे क्यों शिव अच्छा खेलता है, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि शिव लोगों की आड़ में, लोगों के पीछे हमेशा से खेलता आ रहा है। शिव की एक जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, कभी मैंने उसको इंडिविजुअली गेम खेलते हुए नहीं देखा है, मैंने कभी उसको किसी के लिए इंडिविजुअल स्टैंड लेते हुए नहीं देखा, अपनी बात पे स्टैंड लेते हुए नहीं देखा, उसको हमेशा दूसरों की लड़ाइयों में जंप करते हुए देखा, वो साजिद खान की हो, अब्दू की हो, शिव की हो, सॉरी क्या कहते हैं, निम्रत की हो, या MC स्टैंड की हो, या गौरी की हो, तो इन लोगों की। और फिर शिव देखता है कि अब कौन निकलने वाला है, उसको फौरन से वो प्लान करता है, उसके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग करता है कि वो अलग हो गए हैं, खुद ये किनारा कशी करता है, जिस तरह से गौरी के साथ किया था। गौरी जाने वाली थी तो उसने बड़ा अच्छा जो करके निम्रत को अपनी साइड किया, गौरी को जो है इसने मतलब खुद गंदा नहीं हुआ, गौरी लोग इसके पीछे बोल रहे थे, बड़ा ही खूबसूरती से इसने गौरी के खिलाफ सारा प्रोपेगेंडा करके गौरी को लात निकलवा दी और साजिद खान से उससे गंदा करवाया। तो ये सारी चीजें हम अपने विटनेस रहे हैं, हम नहीं भूल सकते हैं कि शिव जो है वो सुमड़ी में बहुत अच्छा खेल जाते हैं और सामने भी नहीं आते और ग्रुप के थ्रू ही उस बंदे को गंदा करते हैं, जो निकलने वाला होता है उसकी जगह दूसरे को जगह देते हैं। तो शिव की मुझे कभी भी एक जो है ना एक्चुअल और रियल पर्सनैलिटी कि इंसान किस तरह का होता है वो नजर नहीं आती है मुझे। कुछ दबा दबा छुपा हुआ, जिस तरह कहते हैं ना तमाशा के अंदर नुमान जो थे वो छुपे हुए नजर आते थे, इसी तरह मुझे शिव का भी एक छुपा हुआ मुखौटा जो है उनके मुंह पे नजर आता है। सलमान प्रियंका के खिलाफ हमेशा रहते हैं, प्रियंका कुछ भी करती है सलमान आवाज उठाते हैं, लेकिन सलमान की मुझे टीना की तरफ जो है वो बहुत ज्यादा जो है ना वफादारियां दिखती हैं। शायद वो चैनल की तरफ से, क्योंकि टीना जो है वो कलर चैनल का बहुत देर तक जो है वो चेहरा बनी रही है और मुझे लगता है कि सलमान खान की बहुत ज्यादा फेवरेटिज्म दिखाई देता है टूवर्ड्स टीना। हालांकि प्रियंका जो है वो बहुत अच्छा हर जगह बोलती भी हैं, गेम में पार्ट भी करती हैं और कुछ ऐसा गंदा या वो इस तरह का कोई लव स्टोरी या फेक चीजें करती नहीं है जिस तरह की टीना करती है। लेकिन पता नहीं सलमान खान क्यों चाहते हैं कि प्रियंका को हर बार टारगेट करके रहें, फिर अंकित को उनको कभी बढ़ावा देना है, कभी अंकित को नीचा दिखाना है। तो सलमान खान अगर इन दोनों के रिलेशन से बाहर निकल के गेम के बारे में बात करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रियंका और अंकित का जो भी रिलेशन है, चाहे वो लव है चाहे वो फ्रेंडशिप है, ऑब्वियसली लव है, रिलेशनशिप है, लेकिन सलमान खान को उसके अंदर क्यों इतना इन्वॉल्व होना है? क्योंकि वो घर का गेम का हिस्सा नहीं है, वो उनका बाहर से चलता आ रहा है। लेकिन सलमान खान को अगर बात करनी है तो टीना और शालीन के जो एक फेक रिलेशनशिप है, जिस तरह आपने सौंदर्या और गौतम की आपने धज्जियां उड़ाई थी, आप इनकी उड़ाए ना जिनकी बनती है, लेकिन इनकी नहीं उड़ाएंगे क्योंकि ये कलर का बहुत बड़ा एक चेहरा रहे हैं। टीना ने सुम्बुल के बारे में, हाँ ये बात ऑडियंस ने ठीक कही है कि टीना ही सुम्बुल और सौंदर्य वगैरह के बारे में बात करती थी। मुझे लगता है सुम्बुल का जितना उसको कैरेक्टरलेस लड़की को बताया गया या ऑडियंस के जहनों में वो चीज़ को डाला गया, घर वालों के जहनों में वो डाला गया, शो की टीम को बताया गया इशारतन कि जी सुम्बुल 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 को टारगेट किया जाए, फिर सुम्बुल को इतना गंदा दिखाया गया कि वो शालीन के साथ ये है वो है। टीना घुसी थी शालीन और सुम्बुल के रिलेशन के अंदर, सुम्बुल इन लोगों के रिलेशन के अंदर हरगिज नहीं आई थी। निमृत का ड्रामा मुझे समझ नहीं आता, जहां निमृत को अपना फायदा नजर आता है वहां तो बड़ा स्ट्रांगली आके बड़ा अच्छा अपना पॉइंट रखती है, लेकिन जहां पे वो स्टैंड नहीं ले सकती है वहां पे अपनी मेंटल हेल्थ और उसका रोना धोना शुरू कर देती है। भाई अगर आप लोग इतने बीमार हो तो आप लोग घर रहो ना। शुक्र है शालीन का वो चिकन वाला जो है वो सारी बकवास जो है वो खत्म हुई। अब जाकर टीना को किसी का नहीं, टीना वैसे अगर देखा जाए तो टीना को हर किसी के साथ डील करनी है, चाहे वो शालीन हो, जो भी उसके साथ रहेगा उठेगा बैठेगा। टीना को हमने यही देखा है कि टीना को हर बंदे के साथ डील करनी है। टीना इंडिविजुअली अगर आपको अपने आप को मनवाना है तो फिर इंडिविजुअल खेलो, फिर लोगों के साथ डील वगैरह मत करो, फिर एक बंदे को अपना कुत्ता बना के ना रखो। मैं ऑब्वियसली शालीन की बात कर रहा हूँ कि उसको आपने अपना कुत्ता बना के ही रखा और उसको भी कुत्ता बनने में बहुत ज्यादा मजा आता है। अगर जब हमने देखा कि टीना ने ऑडियंस की बातों पर रिप्लाई किया कि मैं इंडिविजुअल गेम खेलूंगी तो ही आप लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे, नहीं करूंगी तब भी आप लोग सवाल उठाएंगे, तो अगर आप अपनी गेम खेल रही थी तो फिर इतना आपको दुखड़ा क्या था कि आपने अपना केक जो है वो लोगों से लाके सेलिब्रेट नहीं किया, मैं बिग बॉस से ही करूंगी, ये है वो है। तो जब आप लोगों के साथ फेक चीज करनी है तो उन्होंने भी आपके साथ गेम खेल दी, गेम के बदले उन्होंने गेम खेल दी, तो फिर इतना दुखड़ा रोना ड्रामा करना, तो इसका मतलब कि आप फेक चीजें कर रही हैं क्योंकि आप अंदर से तो गेम खेल रही हैं, लेकिन हमें आप दिखा रही है कि आपको बड़ा दुख है, बड़ा ये हुआ वो हुआ। आप ये चीज को माने कि आप अपनी जो गेम खेल रही थी उसमें आप कामयाब नहीं हुई हैं। आप ये मत दिखाएं कि आपको दोस्तों ने धोखा दिया, भाई आपने तो खुद उनको दोस्त तस्लीम किया ही नहीं था। तो टीना जो टीवी पे इतना ज्यादा काम कर चुकी हैं तो वो अभी जब भी कैमरास ऑन होते हैं मुझे लगता है शालीन और टीना का वो ड्रामा शुरू हो जाता है। मैंने तो शालीन को एक नॉर्मल वॉक करते भी नहीं देखा, वो ऐसे टेढ़ा होके टेढ़ी सील कुकड़ की तरह वो मतलब कि अपनी वॉक करता है, जो कि अजीब व गरीब लगता है।
अर्चना की नेचर है कि वो किसी की भी सगी नहीं है। ऑडियंस ने बिल्कुल ठीक कहा कि आप जब बाहर से ही आपके लिए सौंदर्य प्रियंका ने किया तो फिर आपने प्रियंका को ही गाली निकाली। प्रियंका ने कहा कि तुम गलत मत बोलो, तुम चाहे जो मर्जी बोलो। तो अर्चना एक कार्टून तक बनकर रह गई। अर्चना को हम जब भी देखते हैं हमें हंसी आती है, हमें यह भी यकीन है कि उसकी बात का कोई पॉइंट नहीं है, वो अपनी बात से ही फिर जाएगी, उसका कोई स्टैंड नहीं है। वो घर में चलता फिरता एक डोरेमोन है जिसको हम देख के खुश होते हैं, बच्चे देख के खुश होते होंगे, तो लेकिन वो एक कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है नहीं। शाह इतना मासूम क्यों बन जाता है, मुझे तो ये समझ नहीं आती सलमान खान के सामने। अर्चना अगर मतलब कि अर्चना से कहा कि सौंदर्या ये कह रही है अंगूठी के बारे में, वो चिड़ेगी, तुम जाके कहो, तो सौंदर्या ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर वो आपको आग में कूदने के लिए कहेगी तो आप कूद जाओगे। तो शाह भी ये तस्लीम करे कि उसको खुद औरतों वाली हरकतें करने में बहुत मजा आता है, इधर की उधर लगाना, चुगली करना, वो फुप्पियों मासियों वाली हरकतें करना। तो शाह के अंदर वो हमें दिखती भी है। जनाना जनाना ये कहता था गौतम को, जबकि खुद इसमें इतनी बड़ी औरत छुपी हुई है, तो एक कपत्ती किस्म की औरत छुपी हुई है। तो मुझे तो शालीन बहुत, मेरा तो बस चले मैं शालीन और टीना को घर से फौरन धक्के दूं, क्योंकि इनकी वजह से बिग बॉस का जो ये सीजन 16 है ये एक फेक सीजन लगता है, बहुत बड़ा फेक सीजन लगता है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि बिग बॉस के अंदर फेक लोगों की जो है वो गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। बिग बॉस को इस तरह के फेक लोगों को धक्के मार के निकाल देना चाहिए, क्योंकि पब्लिक जो है वो अपने आप को जोड़ नहीं पाती है, अटैच नहीं कर पाती है फेक लोगों के साथ। अगर रियल किस्म की पर्सनैलिटीज उसके अंदर हो, मुझे अंकित शुरू में बहुत ज्यादा आवाज़ार लगता था, लेकिन अब जो है अंकित का समझ आता है, अंकित की बात मैटर करती है, वैल्यू रखती है। अच्छा, उसके बाद ऐसा कोई नहीं है जिसका अर्चना ने कहा कि मैंने कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा। अर्चना ने हर एक का दिल तोड़ा है, चाहे वो अब्दू हो, चाहे वो कोई भी हो। तो अर्चना तो ये झूठ बोल रही है। अर्चना को अगर नाली वाली औरत कहा जाए तो मुझे लगता है कि उसको बड़ा अच्छा लगेगा। मुझे ख्याल से ये हैशटैग चला देना चाहिए कि हैशटैग अर्चना नाली वाली औरत, तब उनको बाहर निकल के अच्छा लगेगा कि एक MP बनने वाली MP जो ये ख्वाहिश रखती है कि मैं MP बनूँ, तो उनको बड़ा देख के मुझे लगता है अच्छा लगेगा कि नाली वाली MP जो है उस नाम से उनको पुकारा जाए। तो इस तरह की चीप हरकतें ही अर्चना को जो है उसकी गेम में जो है ना वो बहुत ज्यादा फर्क डालती हैं। इन सब में मुझे लगता है सौंदर्य जो है वो अच्छी जा रही है, उसका वैलिड पॉइंट होता है। सौंदर्य अपनी बात को अच्छे तरीके से सामने रखती है, खूबसूरती से रखती है, बगैर चीखे चिल्लाए भी रखती है, चीख कर भी रखती है, अपना पॉइंट रखना जानती है। मुझे लगता है कि अर्चना जितना उससे दूर रहेगी सौंदर्य उतना ही निखर कर सामने आएगी। टीना ने शाह को कुत्ता बना के रखा हुआ है, मतलब कि हर वक्त उसको डिफेंड करने के लिए। अब शाह अपनी गेम तो खेलता नहीं है, अगर टीना की किसी से लड़ाई हुई है तो वो सुम्बुल के पास जाएगा कि तुमने टीना को ऐसा क्यों कहा, वहां पे लड़ो ये वो। तो शाह का अपना तो कोई गेम रही नहीं है। टीना जो चाहती थी कि इस घर में आए और उसका एक कुत्ता हो, एक पप्पी हो, बाहर एक उसका पप्पी मर गया, लेकिन उसने घर के अंदर एक नया कुत्ता शालीन नाम का पाल लिया है जिससे वो अपना गेम लेती है। सलमान ने ठीक कहा कि टीना जो है वो शाह के साथ भी गेम खेल रही है, अब भी शाह को समझना है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, सलमान खान ने ये भी कहा है कि शालीन भी टीना के साथ गेम ही कर रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ खेल ही रहे हैं। सुम्बुल की धज्जियां उड़ाने के बाद सलमान खान ने कहा कि अब हमें समझ आई है कि आपकी बड़ी टची नेचर है, जिस तरह आपका वो फहमान आया था और आपने उसके साथ जिस तरह किया, तो अब हमें समझ आई कि लोग इसका एडवांटेज भी उठा सकते हैं, जबकि सुम्बुल ऑब्सेस्ड नहीं थी। अगर सुम्बुल ऑब्सेस्ड नहीं थी तो फिर आप टीना की उस बात को गलत साबित करें, अपनी उस बात को गलत साबित करें, अपनी गलती को माने कि आपने 19 साल की लड़की की धज्जियां उड़ा दी, उसके कैरेक्टर की, उसको इतना कैरेक्टर लेस बता दिया कि वो एक 40 साल के बुढ़े कुत्ते जैसी शक्ल वाले इंसान के पीछे जो है वो पागल है। कोई क्यों नहीं जज करेगा शालीन और टीना का रिश्ता। जब आप एक गेम के अंदर आकर लोगों को बुद्धू बना रहे हैं तो लोग भी जो हैं वो आप लोगों की चीज़ों को जज करेंगे। सौंदर्य ने जब बोला तुमको शाह आई लव, हाँ शाह ने पहले जब कहा कि मैं आई लव यू वाला बंदा नहीं, क्योंकि शाह की हर जगह एक्टिंग चल रही होती है, वो एक सस्ता शाहरुख खान की ना कॉपी बनने की कोशिश करता है, जबकि वो शाहरुख खान की कॉपी भी नहीं बन सकता, वो तो साफ साफ दिखता है। और उसके बाद उसका हर वक्त रहता है कि मेरे लेवल पे, मेरे लेवल के, तुम्हारा कद भी छोटा है, तुम्हारे लेवल की तरह मेरे सामने, तो भाई तो हमने तो तुम्हारा आज तक कोई काम नहीं देखा, हमने तो तुम्हारी तस्वीर तक नहीं देखी है, सीधी सी बात है। सौंदर्य बिल्कुल ठीक कहा कि तुम तो कह रहे थे कि मैं आई लव यू नहीं बोल सकता, अब तुम आई लव यू बोल चुके हो। तो वहां पे शालीन की फौरन सट की और शालीन अपनी बातों से फिरना शुरू हुआ, क्योंकि शालीन जब पकड़ा जाता है उसको कुछ समझ नहीं आती, वो चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है। मुझे बड़ा ही वेस्टेज लग रहा है कि आज हम शालीन और टीना के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि मोस्ट घटिया बंदे इन द बिग बॉस हाउस ऑफ 16, तो इन लोगों के बारे में बात करना बड़ी आवाजारी वाली बात है। अगर दोस्त हो तो प्यार वाला ड्रामा ना, हाँ कहते जी हम दोस्त हैं, अगर तुम लोग दोस्त हो तो प्यार वाली वाइब्स हमें ना ट्रांसफर करो, ये प्यार वाला ड्रामा हमें मत दिखाओ, ना हमें देखना इस तरह की फेक किस्म की जफ्फियां पप्पियां और ये बेगैरतियां। इसको बिग ब्रदर जैसा ना बनाओ, इसको बिग बॉस ही रहने दो, ताकि पाकिस्तान के अंदर भी इसको देखा जा सके जिस तरह के हम पहले देखते आए हैं। गौतम और सौंदर्य ने तो गंद डाला ही था, जिसको तुम लोगों ने ज्यादा एग्जैजरेट करके दिखाया, इतना भी नहीं था। तो असल गंद तो ये टीना और जो है वो शालीन का होता है। गौतम की तारीफ की जा रही है उसके जाने के बाद, उसने आखिर एक्सेप्ट तो कर लिया था। जब उसने एक्सेप्ट कर लिया था तो तुमने उसकी माँ बहन एक कर दी थी, और अब जब वो चला गया है तो तुम उसकी तारीफ कर रहे हो। तुम लोग, सलमान खान अपने ही पॉइंट्स पर नहीं टिका रहता है तो किसी की तो क्या ही बात करेंगे। अच्छा जी, ऑडियंस की
अच्छा जी, ऑडियंस की तरफ से एक सवाल आया है कि जी प्रियंका जो है वो उस बंदे को दोस्त बना लेती है जो शिव के खिलाफ जाता है और शिव के हर मामले में प्रियंका बोलती है। मैं आपको ऑनेस्ट, मेरा इस घर में मैंने जिस तरह आपको पता है कि तमाशा के लिए मैं रिव्यू करता रहा हूँ, मैंने कभी भी उसके अंदर अपनी फेवरेटिज्म नहीं दिखाई है। मुझे आज तक कोई भी उसमें अच्छा ना लगा, ना कोई बुरा लगा। मुझे इसमें भी बिग बॉस 16 के अंदर भी ना मेरा कोई फेवरेट है, ना मेरा मैं किसी को डिसलाइक करता हूँ, ना मेरा कोई हेटेड किस्म का यहाँ पे रिव्यू है। हम वो बात करेंगे जो हो रहा है। कोई जीतता है उसको फ़ायदा है, कोई हारता है उसको नुकसान है, किसी को बाहर काम मिलता है उसका फ़ायदा नहीं मिलता उसका नुकसान है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो मेरा और मेरी पब्लिक का इंटरेक्शन है कि हम यहाँ पे बैठ के जो है वो अपना जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है हम उसको शेयर करते हैं और हम इसको मज़ा लेते हैं। हम उसको एक दूसरे को ट्रांसफ़र करके एक दूसरे की बात को सामने रख के ओपिनियन वगैरह लेके हमें एक मज़ा आता है, हमारा एक इंटरेक्शन रहता है। तो मुझे लगता है कि प्रियंका जो है वो शिव के मैटर्स में नहीं आती। शिव जो है वो ले दे के किसी की भी लड़ाई हो वो प्रियंका के ऊपर ले ही आता है। शिव को हर प्रियंका के मुद्दे के अंदर आना है, चाहे वो सो रहा हो, चाहे वो वॉशरूम में हो, बाथरूम में हो, स्विमिंग पूल में हो। जब प्रियंका कोई आवाज़ उठाती है तो शिव फौरन से जंप मारकर आ जाता है कि मुझे प्रियंका, क्योंकि शिव को ये बात का इल्म है कि प्रियंका एक ऐसी नेचर की जो है वो लेडी है कि वो इस शो को जीत भी सकती है। तो शिव कहीं भी ऐसा मौका नहीं छोड़ता है जहां पे वो प्रियंका के ऊपर गंदगी जो है वो उठा सके या फेंक सके। टीना शाह को क्या शाहरुख खान समझती है? बिल्कुल ऑडियंस ने ठीक कहा कि टीना उसको पता खरा शाहरुख खान बनाया हुआ है कि सुम्बुल भी उसके पीछे है, सौंदर्य भी उसके पीछे है, जबकि ये शालीन को इस तरह की जोन में लेके जाती है कि सौंदर्य तुम्हारे लिए है, सुम्बुल तुम्हारे लिए है, किचन में काम कर रही हैं, दोनों लगी हुई हैं, खाना तो आराम से तुम्हें मिल ही जाएगा, किस करो, ये करो, वो करो। तो ये सारा गंद और गलाजत जो है, ये गंदगी, बेहूदगी, बेगैरती जो है, ये टीना आंटी जो घर की सबसे हेटेड खातून है, तो इनकी वजह से ये सब कुछ होता है। पता नहीं बिग बॉस कब इस चीज़ को रिवील करेंगे, लेकिन मेरा पूरा ईमान है कि जो आप दूसरे के लिए करते हैं वो आपके सामने खुद ज़रूर आता है। तो मुझे यकीन है कि टीना और शालीन जो है इस घर के अंदर मुंह पे कीचड़ वाले छित्तर खा के इस घर से जाएंगे। अच्छा जी, शिव को जो है वो निम्रत को की गलती नज़र नहीं आई है। जहाँ पे अर्चना ने अगर अपनी ताज़ी रोटी के लिए आवाज़ उठाई थी तो एक जो कि गलत है, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि अर्चना की हरकत के किसी ने अगर खा ली तो इंसानियत तो यही कहती है कि आप खाने दो, आप नए आटे की बना लो। लेकिन एक बिग बॉस की तरफ से ही ये सारी सिचुएशन दी गई हैं जिसके अंदर आपको परफॉर्म करना है कि आपको अपनी ही चीज़ खानी है और इसमें कोई बुराई नहीं है। सौंदर्य से गलती हुई, अर्चना से गलती हुई, लेकिन निम्रत से गलती नहीं हुई। तो यहाँ पर पता लगता है कि शिव कितना ज़्यादा मैनिपुलेटिंग है, कितना ज़्यादा टीसी करता रहता है। और मुझे शिव साजिद खान की बहुत ज़्यादा टीसी करते हुए नजर आता है, क्योंकि शिव को बाहर जाके काम करना, उसको पता है कि बिग बॉस तो खत्म हो ही जाएगा, कब तक वो रियलिटी शो का पार्ट बना रहेगा, उसको बाहर जाके काम करना है। और उसको पता है कि जो साजिद खान है उसके साथ अटैच रहेगा, तो साजिद खान जिस तरह इसको बाहर जाके लात मारेगा ये भी याद रखेगा। टीसी का कभी ज़िंदगी में फ़ायदा नहीं होता, चाहे वो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पर ही क्यों ना हो, क्योंकि हम भी इन चीज़ों का हिस्सा रहे हैं। तो जो टीसी वाले होते हैं वो टीसी करके नंबर तो ले लेते हैं, लेकिन इन फ्यूचर उनका क्या बनता है? आगे जाके हर जगह टीसी तो नहीं चलती है। तो सुम्बुल फिर हम देखते हैं कि जो शिव है उसने निम्रत की गलती नहीं बताई। फिर सलमान खान के हाईलाइट करने पे शिव ने कहा कि हाँ, निम्रत की गलती भी थी नहीं, निम्रत की ही गलती थी, वो अपनी कैप्टनसी को अच्छे से नहीं निभा रही है। तुम अपनी दोस्ती के चक्कर में जो तुम वो एक ग्रुप बनाकर जो चलना चाह रहे हो ना, उसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा छितर पड़ने वाले हैं, क्योंकि तुम किसी को बोलने ही नहीं देते। निम्रत की लड़ाई निम्रत ने तुम्हें नहीं फोर्स किया था, ये सलमान खान की गलत बात है कि निम्रत ने कहा कि शिव तुम लड़ो। शिव को खुद हर एक से जाके लड़ना है, शिव को खुद अपने दोस्तों को ही दिखाना है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, जिस तरह इसने गौरी के लिए दिखाया कि मैं तुम्हारे लिए लड़ता हूं, ये वो। और फिर जो जा रहा होता है उसको गंदा कर देता है, उसकी जगह एक और नए बंदे को घुसा लेता है। तो ये शिव का एक बड़ा ही कहते हैं सुमड़ी में रह के एक खेल है जिसको ऑडियंस पता नहीं कब समझ पाएगी। सुम्बुल की तरह का, हाँ, अर्चना ने जब कहा कि सुम्बुल नौकरों की तरह काम करती है, तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं की। सलमान खान इसको क्यों हाईलाइट कर रहा है? साजिद खान उससे अपने कुत्तों की तरह काम करवाता है कि खाना बना दोगी ना सुम्बुल, वो कहती है अभी बना देती हूँ, मेरे कपड़े धो दोगी ना, अभी धो देती हूँ, बर्तन धो दो ना, अभी धो देती हूँ, चादर की तय लगा दो ना, अभी लगा देती हूँ। तो नौकरों की तरह तो काम करवाया जा रहा है। जब अर्चना ने उसको हाईलाइट किया तो सलमान खान ने फौरन से सुम्बुल को कहा कि नहीं, तुम्हें ये गलत कहा गया है, तुम ठीक कर रही हो, तुम साजिद खान के काम करो, साजिद खान की नौकर बन के रहो घर में, मेरा दोस्त आया हुआ है, तुम इसकी सफाइयाँ करो, इसके कपड़े धो, इस पोचे मारो, इसके लिए कहानियां बनाओ। तो सुम्बुल को जो है वहां पे साजिद खान की नौकरानी जो है वो सलमान खान की तरफ से फिक्स कर ही दिया गया। अच्छा, उसके बाद हम मुंह कुत्ते जैसा ये वो सब कुछ कहना भी गलत है, हम इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन इससे भी बहुत गंदी गंदी हरकतें होती रही हैं। ठीक है, साजिद खान जिस तरह लोगों के काम पे बात करता है, साजिद खान ने जिस तरह बोला टीना के काम पे कि 7 साल से इसको काम नहीं मिला, तो ये तो कोई इसकी वर्थ नहीं है, ये वो। तो फिर इस चीज़ को क्यों नहीं हाईलाइट किया गया? क्यों साजिद खान के तुम इतने पिट्ठू बन के वहां पे बातें कर रहे हो? तुम सलमान खान
खान हो, तुम ये क्यों भूल जाते हो, तुम साजिद खान तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें ये याद है, लेकिन तुम सलमान खान हो फॉर ऑडियंस। क्या तुम्हें लोग दी सलमान खान कह के जो है वो टाइटल देते हैं, तो उसका थोड़ा तो पास रखना चाहिए। अच्छा, शाह सलमान खान के सामने कितना मासूम बन जाता है, रोने धोने शुरू हो जाता है। मुझे तो शाह की पर्सनैलिटी बिल्कुल ज़ीरो लगती है, और जिस तरह लात मार मार के इसका बॉल फेंका गया, मेरे ख्याल से वहाँ पे शालीन को खुद बिठा के लात मार के जो है वो बाहर निकालना चाहिए था। साजिद खान भी तो बिग बॉस को धमकियाँ देता रहा है, लेकिन अर्चना अगर धमकियाँ दे रही है तो उसको इतना बुरी तरीके से सामने लोगों के प्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन साजिद खान अगर इतनी, जिस तरह साजिद खान बिग बॉस को धमकियाँ देता है, या साजिद खान जिस तरह बिग बॉस पर जो अपना हक जताता है, तो उसको इतना बुरी तरह हाईलाइट क्यों नहीं किया जाता, उसको इतना बड़ा करके क्यों नहीं दिखाया जा रहा। सलमान खान की तरफ से जब तक बात नहीं की जाएगी उस तरह, तब तक आप उसको नहीं एग्जैजरेट कर सकते हो, तो उसको इतना छोटा कर दिया जाता है और अर्चना की चीज़ों को इतना बड़ा करके दिखा दिया जाता है। जबकि साजिद खान जिस तरह से बिग बॉस के अंदर अपना हक जताता है, हमें तो ऐसा लगता है कि साजिद खान बैठ के अंदर जो है वो बिग बॉस चला रहा है। अंकित क्यों इतना सख्त मुंह बना के सलमान खान के सामने बैठा हुआ था, जैसे कि उस पर वार होने ही वाला है, उसकी बेइज्जती होने ही वाली है। वो पहले इतना करके बैठा हुआ था ताकि सलमान खान उस पर कोई बात ना करे। फिर सलमान खान ने जब रिलेशनशिप की बात की, तो जिस तरह उसने ऐसे किया, मेरा दिल किया मैं अंकित के मुंह पे जाके थप्पड़ मारूं कि भाई तुम रिलेशन वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं कि तुम वो नहीं करते हो जिसमें रिलेशनशिप साबित ना हो। फिर उसके बाद इतना ड्रामा करना, लोगों को पागल बनाना, बुद्धू बनाना, ये इस तरह की फेक हरकतें करके तुम अपनी पर्सनैलिटी को जो है वो जीरो क्यों कर लेते हो, जो मुझे अंकित में बहुत ही घटियापन लगा ये। लेकिन अंकित अच्छा है, लेकिन अंकित का ये रिलेशनशिप को लेकर या प्रियंका को लेकर जो स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत ही मुझे अजीबोगरीब लगती हैं। प्रियंका का इरिटेटिंग ज़रूर है, लेकिन प्रियंका का हमें क्लियर कट नज़र आता है कि शी इज़ इन लव विद अंकित। आज सलमान खान ने कहा कि आपस में ही तुम लोग जो है वो लड़ते रहोगे। ये जो चुप करके बैठे हुए हैं, जिसमें उन्होंने अंकित की तरफ इशारा किया कि इसको निकालो बाहर, क्योंकि अब ये होगा कि प्रियंका की गेम को हाई करने के लिए अंकित को घर से निकाला जाएगा, और वो घर वाले ही वोटिंग कर करके, इवन के साजिद खान ही वोट करके इसको बाहर निकालेंगे। अच्छा, मैंने आज टीना का दिल काला, हमने देखा कि टीना का दिल काला है, जिसमें MC स्टैंड ने आकर बताया कि टीना का दिल इसलिए काला है क्योंकि वो शालीन की नहीं हो सकी तो मेरी कैसे हो सकती है, जिस पर टीना खूब चीखी चिल्लाई। तो टीना आप खुद ही बताएं कि शालीन से ज़्यादा तो MC ने आपका आज तक घर में नहीं किया होगा, चाहे शालीन भी फेक ही कर रहा है। तो लेकिन आप शालीन की अगर नहीं हो सकी तो आप MC की कैसे हो सकती हैं? ये तो एक क्लियर कट बात है। तो आपको खुद को भी समझ आनी चाहिए कि आप वाकई ही MC की नहीं है। और फिर मुझे ये समझ नहीं आती कि MC भी अभी तक वो बात नहीं बोला है जो इसने शालीन के लिए कही थी। शालीन को तो इस बारे में इन्होंने बता दिया था कि जो भी टीना ने उसके लिए कहा था, क्यों बिग बॉस की तरफ से या सलमान खान वो बात क्यों नहीं बोलते हैं जो टीना ने शालीन के लिए कही थी कि वो किसी का नहीं है, ये वो, तो वो सारी चीज़ें क्यों नहीं बोली जा रही? मुझे तो ये समझ नहीं आती क्यों टीना की चीज़ों पे इतना पर्दा डाला जाता है, इतना पर्दा, इतना पर्दा, इतना पर्दा कि जिसकी हद नहीं है। टीना एक वाहिद खातून है घर के अंदर जिसकी हर गंदगी और गलाजत को बिग बॉस और सलमान खान की तरफ से बड़ा ही अप्रिशिएट किया जाता है और उसको छुपा दिया जाता है। साजिद खान ने प्रियंका का दिल काला बताया ये कहते हुए कि जब मैं अंकित को बेबुनियादी तौर पर जो है वो बचाता हूं तो वो आपके लिए ठीक होता है, इसलिए आपका दिल काला है। अब तो अगर आप साजिद खान ये समझते हैं कि अगर आप बेबुनियादी तौर पे जो है वो अंकित को घर में बचाते हैं तो फिर प्रियंका से ज़्यादा आपका दिल काला है, फिर तो पहले आपको घर से जो है वो बेघर हो जाना चाहिए। आपको अंकित में कोई अच्छाई नज़र आती होगी तो ही आपने उसको बचाया होगा। और प्रियंका जो उसको इतना समझती हैं, इतना लॉयल उसके साथ रहती हैं, उसका प्यार है, वो तो उसके खिलाफ कैसे जा सकती है? तो प्यार की तो वैसे ही ये एक बड़ी क्वालिटी होती है कि सामने वाले की चीज़ें जो हैं वो आपको, बुरी चीज़ें भी हैं वो अच्छी लगती हैं। तो उसका तो वो बॉयफ्रेंड है, आपका तो वो जस्ट दोस्त है, तो फिर आपका दिल तो ज़्यादा काला हुआ अगर आप बेबुनियाद तौर पर जो है वो अंकित को बचा लेते हैं और एक डिजर्विंग पर्सन को जो है वो आप नॉमिनेट कर देते हैं। अच्छा, शाह का कटेगा और कटता हुआ नजर आ रहा है, टीना ही उसका काटेगी और टीना के साथ भी कुत्ते वाली होगी घर के अंदर। साजिद और शिव की दोस्ती के अंदर जो इन्होंने दिखाया कि हम दरार डलवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिग बॉस और सलमान खान की तरफ से बिल्कुल भी ये इंटेंशन नहीं थी, वो बस हमें पागल बनाने की कोशिश की जा रही थी कि साजिद खान और जो शिव की दोस्ती पे सवालात हो रहे हैं कि ये एक इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है, वो सिर्फ हमें पागल बना रहे थे। अगर इन्होंने एक इनमें तकरार लानी होती, लड़ाई डलवानी होती तो ये लेकर आ चुके होते, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि जो चीज़ साजिद खान के हक में है वो बिग बॉस सलमान खान की तरफ से इस सीजन में भरपूर एंड तक होने वाली हैं। सबने शाह की बॉल को बाहर फेंका, ठीक है, बेकार है, टीसी करता है, और सबने यही रीज़न बताई कि बहुत ज़्यादा चापलूसी करता है, और हमें भी यही लगता है कि शाह को हर एक से बना के रखनी है। सौंदर्या से भी जब गौतम गया तो सौंदर्या की तरफ हो गया, सुंबुल की तरफ हो गया, फिर कहता निम्रत से टीना तुम बना के रखो ताकि दोस्ती हो जाए। ये सब कुछ हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा है।
साजिद ने खुद शाह से डील की कि हाँ तू मेरा नाम ले ली, मैं तो तुमने अग्री ही क्यों किया? बाद में जाके तुम पीछे डिफेंड कर रहे हो कि उसने मुझे ऐसा कहा। तुमने वहाँ पे डील ही क्यों किया? क्योंकि तुम भी उन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हो, तुम्हें भी किसी के सामने गंदा नहीं होना, अपने इमेज को अच्छा रखना है। साजिद खान की गेम खेल के नहीं आती है सामने, मुझे बहुत बोरिंग लगता है, बहुत मैनिपुलेटिंग लगता है। बिग बॉस की तरफ से बहुत ज़्यादा फेवरेटिज्म नज़र आता है साजिद खान की तरफ। शाह ने किया, फिर लेम एक्सक्यूजेज दिए कि शाह क्यों सलमान खान के सामने इतना ड्रामेबाज, और जैसे उसके पास किसी के लिए बुरा बोलने के लिए कुछ है नहीं, वो बड़े प्योर दिल का है, साफ दिल का है उसके साजिद खान के लिए लेम एक्सक्यूजेस दे रहा है। भाई तू साफ साफ कहना कि साजिद खान यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी शिवोनों को तोड़ने में, कुछ मैं भी ग्रुप बना सकूंगा। तो साफ अपनी जो है वो, फिर हमें बाद में एंड पे दिखा कि निम्रत के साथ जो है वो टीना फौरन पहुंची, उसको पता है शालीन से थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी, कुत्ते वाली हो चुकी है, लेकिन टीना बाज नहीं आएगी, जो गंदी नेचर की वो है वो रहेगी। तो निम्रत ने उसको बड़ा अच्छा और बड़े अच्छे तरीके से जो है वो ठुड्डा मारा कि बहन मुझे तुमसे फेक चीज़ें आ रही हैं, मैं वो अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, जो कि बहुत अच्छा था। वेरी वेल डन निम्रत के लिए, तो फिर तालियां बनती हैं इस बात पे। अच्छा जी, फिर हमें सौंदर्या और प्रियंका की मुझे रीज़न बड़ी अच्छी लगी कि सुम्बुल को घर से चले जाना चाहिए। सिर्फ उन्होंने वैलिड रीज़न दी कि वाकई सुम्बुल को घर से चले जाना चाहिए, जो नौकरानी बना के रख दी गई है, जिसका खुद का कोई भी पॉइंट नहीं है। इसके साथ ही हमारी आज की जो एपिसोड है बिग बॉस की, उसका हमारा रिव्यू ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत दिनों बाद आया हूँ, टायर्ड था, लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ जो है वो इंटरेक्शन करने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। उसके लिए सारे पॉइंट्स लिखे और आप लोगों के सामने अपना जो है वो ओपिनियन रखा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अपनी राय का इजहार ज़रूर देंगे और दोबारा से हमारा जो है वो डेली बेसिस के ऊपर जो है वो रिव्यू आया करेगा, जिसको आप भी एंजॉय करेंगे। और आपके कमेंट और आपकी तरफ से आने वाली जो प्यार और मोहब्बत है उसको देखकर मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इसके साथ ही चाहूँगा आप लोगों से इजाज़त। इंटरेक्शन के लिए जो है नीचे कॉमेंट में मेरे ईमेल आईडी पे जो मैं आगे आगे टैग भी कर दूंगा, आप लोग मेरे इंस्टा और फेसबुक पर भी आके जो है वो मुझसे बात कर सकते हैं और हमारे इस रिव्यू का हिस्सा बन सकते हैं। तब तक ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।